किलो सीएनजी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कंचन और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बोले हरियाणा। बोले हरियाणा में हम उठाते हैं वो मुद्दे जिनका सीधा सरोकार आपसे होता है। आज हम बोले हरियाणा में बात करेंगे आम आदमी पर पड़ती महंगाई की मार को लेकर। एक तरफ जहां बढ़ती गर्मी ने आम आदमी के पसीने छुड़ा दिए हैं, तो वहीं बढ़ती महंगाई ने आम आदमी का तेल निकाल कर रख दिया है। आज एक बार फिर से सीएनजी के दामों में 2 रुपए प्रति किलोग्राम का इजाफा हुआ है। तो फिर से सीएनजी के दाम बढ़ गए हैं। न सिर्फ सीएनजी के दाम दर्शकों, लगातार महंगाई बढ़ रही है। लगातार महंगाई की मार से आम आदमी परेशान है, बेहाल है। आज की डेट में अगर आप आम आदमी से ये जाकर पूछेंगे कि वो सबसे ज्यादा त्रस्त, सबसे ज्यादा परेशान, सबसे ज्यादा हैरान किस वजह से है, तो उसका जवाब यही होगा कि वाकई बढ़ती महंगाई ने उसकी कमर तोड़ दी है। लगातार यहाँ पर लोगों का यही कहना है कि बढ़ती महंगाई की वजह से उन्हें काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। फिर चाहे बच्चों के स्कूल की फीस हो, सीएनजी हो, सब्जियां हो, या फिर यहाँ बढ़ते हुए पेट्रोल डीजल के दाम हो। लगातार बढ़ती महंगाई की वजह से लोग काफी परेशान हैं। एक बार फिर से सीएनजी के दाम बढ़ गए हैं। इसे लेकर भी लोगों की चिंताएं लगातार बढ़ रही हैं। पेट्रोल की बात कर लीजिए तो पेट्रोल के दाम भी आसमान छू रहे हैं, वहीं डीजल का भी यही हाल है। और अब सीएनजी, जहां से थोड़ी सी राहत लोगों को मिल रही थी, अब सीएनजी भी महंगी कर दी है। एक बार फिर से यहां पर सीएनजी के दामों को बढ़ा दिया गया है। हालांकि बीच में भी सीएनजी के दामों में यहां पर उछाल देखा गया था, लेकिन फिर भी एक कॉम्प्रोमाइज लोगों ने किया था कि सीएनजी चलिए थोड़ा सा कम जरूर है पेट्रोल और डीजल से, लेकिन एक बार फिर से अब 2 रुपए यहां पर सीएनजी को महंगा कर दिया गया। लोग परेशान हो चुके हैं, पूरी तरह से त्रस्त हो चुके हैं। हर कोई यहाँ पर परेशान है बढ़ती हुई महंगाई से। हर किसी का सवाल यही है कि आखिर बढ़ती महंगाई कब खत्म होगी, आखिर महंगाई जो है उस पर अंकुश कब लगाया जाएगा, कब सरकार की ओर से इस पर नई पहल की जाएगी। हर किसी का सवाल। आज हमने इसी मुद्दे को यहाँ पर उठाया है। लगातार हम उन मुद्दों को उठाते हैं जिनका सरोकार आपसे होता है। तो इसी पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे 2 रिपोर्टर्स यहां पर जुड़े हैं। हमारे साथ प्रवीण जुड़े हैं, ब्यूरो हेड हैं गुरुग्राम से। वहीं दूसरी तरफ हमारे साथ लाजपत सोनीपत से जुड़े हैं। दोनों से बातचीत करेंगे। प्रवीण, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरह से लगातार महंगाई बढ़ रही है, लोग त्रस्त हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। एक बार फिर से सीएनजी के दामों को बढ़ा दिया है, 2 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, जिसे लेकर लोग कहीं ना कहीं एक राहत के साथ सीएनजी की तरफ से जरूर ले रहे थे, लेकिन एक बार फिर से लोगों की चिंताएं बढ़ गई हैं। जी कंचन, बिल्कुल। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो 2 रुपए से ज्यादा का इजाफा, अगर मैं गुरुग्राम की बात करूं या एनसीआर क्षेत्र की बात करूं, यहाँ पर सीएनजी में किया गया है। और महंगाई से लोग पहले से ही त्रस्त हैं। हर चीज के दाम बढ़े हुए और खासतौर पे जो खाद्य पदार्थ है, जिसमें मुख्य रूप से सब्जी की हम बात कर लें या खाद्य तेलों की हम बात कर लें, उसको लेकर महंगाई कमर तोड़ रही है जनता की। और जिस तरह से अब सीएनजी के दाम बढ़ाए गए हैं, उसका सीधा असर जो है इन खाद्य पदार्थों पर पड़ना निश्चित है। क्योंकि एनसीआर क्षेत्र में जितने भी माल ढुलाई होती है या जो भी सब्जी आती है या जो भी खाद्य सामग्री आती है, वो सीएनजी जो ऑपरेटेड वाहन है उनके द्वारा आती है। तो सीएनजी के दाम बढ़ने से निश्चित है कि महंगाई जो है और बढ़ेगी। कहीं ना कहीं ये जो माल भाड़ा जो बढ़ता है, इसका सीधा असर जो है खाने के सामान पर पड़ता है। और जिस तरह से अब सीएनजी के रेट दोबारा बढ़ाए गए हैं, वो साफ तौर पर दिखता है कि महंगाई को एक बार और ऊपर की तरफ जाना निश्चित है। क्योंकि अभी भी जो महंगाई की हम बात करें तो जो रिजर्व बैंक की जो रेपो रेट है, उससे ज्यादा महंगाई अभी चल रही है। 6 जो है मैक्सिमम रिजर्व बैंक की तरफ से महंगाई का आंकड़ा है, लेकिन अभी 8 के करीब जो है महंगाई लगातार पहुंच रही है। तो अब जिस तरह से सीएनजी के दाम बढ़े हैं, तो एनसीआर में महंगाई बढ़नी निश्चित है। क्योंकि अगर ट्रांसपोर्ट की बात कर लें, जितने ऑटो रिक्शा की बात कर लें हम या बस की बात कर लें, सीएनजी ऑपरेटेड जो है एनसीआर में मैक्सिमम व्हीकल चल रहे हैं। और सीएनजी का रेट बढ़ना कहीं ना कहीं इनको जो है किराया बढ़ाने पर मजबूर करेगा और उसका सीधा असर जो है आम आदमी की जेब पर पड़ेगा।
जी कंचन। बिल्कुल। लाजपत, आपके पास मैं यहाँ पर आऊंगी। मेरा सवाल आपसे है, जिस तरह से लगातार एक बार फिर से महंगाई जो है वो चरम पर है, लगातार पेट्रोल के बढ़ते दाम, डीजल के बढ़ते दाम, सब्जियों की बात कर ले, फलों की बात कर ले, हर तरफ महंगाई को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। सबसे ज्यादा अगर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तो आम आदमी को करना पड़ रहा है, क्योंकि लगातार दाम बढ़ रहे हैं। एक बार फिर से सीएनजी के दामों को बढ़ा दिया गया, जिसकी वजह से एक बार फिर से लोगों की चिंताएं बढ़ गई है, लोगों की टेंशन एक बार फिर से बढ़ गई है। जी बिल्कुल, देखिए कंचन, अगर बात करें तो बेरोजगारी भी इसमें होती है, क्योंकि बेरोजगारी को इसलिए कहेंगे कि काफी लोग ऐसे हैं जो अपना टैक्सी से गुजारा करते हैं, और टैक्सी भी वो लोग इस्तेमाल करते हैं जो बेरोजगारी की तरसते हैं, और टैक्सी का इस्तेमाल वो लोग करते हैं जो आज भी गाड़ी के लिए तरसते हैं, जिनको लंबा सफर तय करना होता है। और लगातार पेट्रोल डीजल के दाम तो बढ़ ही रहे थे, लेकिन अब सीएनजी के भी दाम बढ़े हैं, तो ये आम नागरिक के जेब पर डाका है। आपको बता दें, सबसे बड़ी समस्या जो है दिल्ली एनसीआर के नजदीक, दिल्ली कुछ न कुछ राहत जरूर है, और हरियाणा में लगातार टैक्स की वजह से पहले से ही सीएनजी काफी महंगी है। दिल्ली के और हरियाणा के रेटों में भी काफी फर्क है। और लगातार आपको बता दें कि सबसे बड़ी समस्या ये भी है कि लगातार जो महंगाई का असर जो हर व्यक्ति पर पड़ रहा है, क्योंकि पेट्रोल, डीजल और सीएनजी तीनों चीजें कहीं ना कहीं मायने रखती है, और लगातार गैस जो घरेलू गैस है उस पर लगातार सरकार की तानाशाही दिखाई दे रही है, आम नागरिक की जेब पर डाका है। आपको कंसर्न ये भी याद होगा कि ऊंचे पदों पर जो बीजेपी में बैठे हैं व्यक्ति, उन्होंने कहीं ना कहीं एक बार प्रदर्शन किया था, जहां अधनंग होकर प्रदर्शन किया था, और महंगाई पर अंकुश लगाने के लिए वो लोग सामने आए थे, और उन्होंने कहा था कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं, आम नागरिक की जेब बढ़ती है। उनको जनता ने कहीं ना कहीं बिल्कुल जवाब दिया था। अगर अतीत में जाएं, 6 ऐसे मंत्री थे जिन्होंने जनता ने जवाब दिया था। अब समय ज्यादा दूर नहीं है, सरकार से अपील है, मंथन करे, विचार करे, क्योंकि अब समय ज्यादा दूर नहीं है, चुनाव नजदीकी हैं। लेकिन लगातार महंगाई का असर जो लगातार सरकार जनता पर थोप रही है, कोरोना की जैसे महामारी लोगों के असर अभी तक दिखाई दे रहा है, और अभी भी कहीं ना कहीं पेशेंट बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बेरोजगारी का भी कारण है और महंगाई का भी असर है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं तानाशाही दिखाई दे रही है। जैसे जैसे पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं, सीएनजी के दाम बढ़ते हैं, खाने पीने चीजों के दाम बढ़ते हैं, जैसे मेरे सहयोगी कह रहे थे कि आम नागरिक पर बोझ पड़ता है। जो आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर के नजदीक जितने भी शहर हैं उनमें सीएनजी की हाहाकार मची रहती है, लंबी लंबी लाइनों में खड़ा होना होता है। आपको ये भी बता दें कि जो दिल्ली से अलग जो जगह है, जैसे महेंद्रगढ़ साइड है या झज्जर साइड है या और गोहाना साइड है, वहां पर अभी सीएनजी पंप भी नहीं है, लेकिन लगातार जो है तीनों चीजों के दाम बराबर जो सरकार की तानाशाही देखी जा रही है, इसमें कहीं ना कहीं लगता है कि जो बैटरी वाली गाड़ियां हैं उनको बढ़ावा दिया जा रहा है। बिल्कुल, उनको बढ़ावा देने के लिए प्रवीण, आपसे मेरा एक सवाल है। जिस तरह से प्रवीण लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, गुरुग्राम की बात कर ले, गुरुग्राम में भी यही हाल है। लगातार महंगाई बढ़ने की वजह से आम लोग सबसे ज्यादा परेशान है। सिर्फ सीएनजी की बात ही नहीं है प्रवीण, आप तमाम चीजों पर अगर नजर घुमाएंगे, पेट्रोल के दाम ले ले, डीजल के दाम ले ले, सब्जियों की बात कर ले, फलों की बात कर ले, बच्चों के स्कूल की फीस की बात कर ले, हर तरफ से आम आदमी को कहीं ना कहीं पीसा जा रहा है। और सबसे ज्यादा जोर अगर किसी पर पड़ रहा है तो वो आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है। लगातार सरकार से गुहार लगाई जा रही है कि बढ़ती महंगाई को रोका जाए, बढ़ती महंगाई को कंट्रोल किया जाए, लेकिन इस और भी किसी तरह का कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। देखिए संचन, बिल्कुल सही बात है कि महंगाई को लेकर आम आदमी, जो मध्यम वर्ग, जो हम जिसे कहते हैं एक अपर लेयर और एक मीडियम लेयर जो होती है मध्यम वर्ग की, उसके ऊपर इसका सबसे ज्यादा बोझ पड़ता दिखाई दे रहा है। क्योंकि रसोई से सब्जियां उसकी दूर हो गई है, खाद्य तेल उसके दूर हुए हैं। क्योंकि खाद्य तेलों में अगर हम महंगाई की बात करें तो 17% से ज्यादा का इजाफा हुआ है। इसके अलावा अगर हम सब्जियों की बात करें तो 16% से ज्यादा जो है सब्जियों की महंगाई बढ़ी है। उसके अलावा जिस तरह से अब सीएनजी के रेट बढ़े हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन जो बढ़ी है उसका सीधा असर भी आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। क्योंकि जो बच्चे स्कूल जाते हैं, निजी ऑटो से जाएं, निजी गाड़ियों से जाएं या स्कूल की बस से जाएं, तो उसका भी जो है भाड़ा भरना तय दिखाई देता है। तो कहीं ना कहीं एक जो सरकार लगातार दाम बढ़ा रही है, और उसके बाद जैसे अभी गैस सिलेंडर के दाम बढ़े हैं, कमर्शियल गैस के दाम बढ़े हैं, उससे जो एक आम मजदूर जब चाय पीने के लिए जाता था तो उसको 810 रुपए में चाय का एक कप मिल जाता था, लेकिन अब उसकी कीमत भी जो है 12 से 15 रुपए हो चुकी है। तो आम आदमी कहीं ना कहीं बुरी तरह से त्रस्त है, और सरकार को सोचना चाहिए कि इसको काबू करने के लिए
कोई ठोस कदम उठाए, क्योंकि जिस तरह से भी रिजर्व बैंक ने पीछे रेपो रेट बढ़ाया था, रेपो रेट बढ़ाने के बाद लगातार क्या हुआ कि हाउसिंग लोन जो अगर आपने ले रखा है तो उसकी आपकी किस्त बढ़ गई है, आपने ऑटो लोन ले रखा है तो उसकी किस्त बढ़ गई है। तो ये एक चौतरफा मार जो है आम आदमी पर पड़ रही है महंगाई की, और सरकार जो है कोशिश कर रही है कि रेपो रेट बढ़ाकर, और उम्मीद ये की जा रही है कि अगस्त और जुलाई में जो है ये रेपो रेट रिजर्व बैंक और बढ़ाएगा, और जो हाउसिंग लोन और जो ऑटो लोन है उनकी किस्त और बढ़ेगी। आपने अगर पर्सनल लोन लिया है तो उसकी भी किस्त आपकी बढ़ जाएगी। इधर से एक तरफ महंगाई आपको बाजार में सामान खरीदने से रोक रही है, उधर से जो आपकी ईएमआई है वो लगातार बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं एक चौतरफा मार जो महंगाई की आम आदमी पर पड़ रही है, उसको लेकर आम आदमी बुरी तरह से त्रस्त है और लगातार प्रदर्शन कर रहा है आम आदमी, और मांग कर रहा है सरकार से कि इस महंगाई की मार से उसको निजात दिलाई जाए। हालांकि सरकार की ओर से एक गेहूं के एक्सपोर्ट को लेकर जो बैन किया गया है, वो कोशिश की गई है कि महंगाई कम हो सके, लेकिन लगता नहीं है कि उससे महंगाई कम होगी। कहीं ना कहीं सरकार को जो टैक्सेस हैं, अगर पेट्रोल, डीजल और सीएनजी पर हम बात करें तो जो केंद्र का टैक्स लगता है, जो राज्य का टैक्स लगता है, उन दोनों को कहीं ना कहीं कम करना पड़ेगा। केंद्र सरकार पल्ला झाड़ लेती है कि राज्य जो है उसको वैट को कम करें। तो जब एक बात यह हुई थी कि जब एक टैक्स और एक देश की बात हुई थी, तो उम्मीद यही की जा रही थी कि जो वैट है उसको हटा दिया जाएगा और सीधा जीएसटी के अंडर पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और सरकार लगातार अपना खजाना और अपना घाटा पूरा करने के चक्कर में जो है आम आदमी की कमर तोड़ने पर जुटी हुई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अपडेट देने के लिए बेहद शुक्रिया। तो बोले हरियाणा में आज हम इसी मुद्दे को लेकर आए हैं। दर्शकों, आप जुड़ सकते हैं, टीवी स्क्रीन पर नंबर्स हम फ्लैश कर रहे हैं, आप जरा नंबर्स को देखें, नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर जो नंबर्स इस वक्त हम फ्लैश करें, नंबर्स पर कॉल करके आप अपनी राय दे सकते हैं। 2 रुपए महंगी हुई है सीएनजी, आपकी राय बेहद जरूरी होती है। दर्शकों, आप अपनी राय दे सकते हैं कि आपका अपना नजरिया, आपकी अपनी सोच इस पूरे मामले पर क्या है, क्योंकि महंगाई की मार आप भी झेल रहे हैं। सबसे ज्यादा असर यहाँ पर आम आदमी पर पड़ रहा है, मध्यम वर्ग यानी कि जो मिडिल क्लास फैमिलीज के लोग हैं, सबसे ज्यादा असर उन पर पड़ रहा है। लोग परेशान हैं। लगातार जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, बढ़ती महंगाई को लेकर हर किसी की जुबान पर आज यही अल्फाज हैं कि सरकार इस महंगाई को खत्म करे, सरकार इस महंगाई को कम करे। अगर खत्म भी ना करे तो इस महंगाई को कम करे, क्योंकि बढ़ती महंगाई की वजह से आम आदमी की यहाँ कमर टूट रही है। क्योंकि सिर्फ एक चीज पर ही आप गौर नहीं कर सकते कि सीएनजी के दाम बढ़ रहे हैं, बढ़ते पेट्रोल के दाम भी हैं, बढ़ते डीजल के दाम है, बढ़ती सब्जियों के दाम है, फलों के दाम है, स्कूल का खर्चा है, स्कूल के साथ बच्चों की ट्यूशंस की फीस है। तो लगातार जो महंगाई है वो बढ़ रही है। आप किसी भी सब्जी की दुकान पर चले जाइए, सब्जियां इतनी ज्यादा महंगी है कि आम आदमी की थाली से अब सब्जियां गायब होने लगी हैं। अगर आप कहेंगे कि आप दालों की तरफ रुख करेंगे तो लगातार दालों के दाम भी बढ़ रहे हैं। तो अगर यहाँ लगातार महंगाई बढ़ती रहेगी तो आखिर आम आदमी खाएगा क्या, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लगातार दर्शक हमारे साथ जुड़ने शुरू हो चुके हैं। हमारे साथ एलन, यहाँ पर एक दर्शक जुड़ गए हैं फरीदाबाद से। एलन, आप अपनी राय रख सकते हैं। मैडम, मेरी राय ये है कि ये जो सीएनजी के और ईंधनों के दाम जो बढ़ रहे हैं, इससे आम आदमी की जेब पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है। और उन दामों के बढ़ने से जो ट्रेवलिंग चार्जेस वगैरह रहते हैं, उससे जो आयात जो होता है, सब्जी वगैरह जो आ रही है या खाद्यान्न जो आ रहे हैं हमारे शहरों में, उनकी कीमतों पर भी अधिक प्रभाव पड़ता है। इससे आम जनता परेशान है, दुखी है, जिसका कोई ना कोई समाधान सरकार को निकालना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। तो इसी तरह से दर्शकों, आप भी जुड़ सकते हैं। हर रोज इसी समय अपने कार्यक्रम को हम आपके समक्ष लेकर आते हैं ताकि आप अपनी राय दे सके कि आपका अपना नजरिया, आपकी अपनी सोच इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या है। बोले हरियाणा में आज हम इसी मुद्दे को लेकर आए हैं। आज का सवाल, फिर बढ़े सीएनजी के दाम। कॉल करें, अपनी राय दें। टीवी स्क्रीन पर लगातार हम नंबर फ्लैश कर रहे हैं। दर्शकों, आज का हमारा सवाल यही है, आम आदमी पर महंगाई की मार, 2 रुपए महंगी हो गई है सीएनजी, लेकिन सवाल वही है कि आखिर इस महंगाई का जिम्मेदार कौन है। सिर्फ सीएनजी के दाम नहीं, लगातार पेट्रोल के बढ़ते दामों की वजह से भी लोग परेशान हैं। तो बढ़ते पेट्रोल के दाम, बढ़ते डीजल के दाम, बढ़ते सब्जियों के, बढ़ते फलों के, बढ़ते स्कूल के बच्चों की फीस, लगातार इससे अब लोगों की परेशानियां बढ़ने लगी हैं। हर किसी का यही कहना है कि सरकार इस पर कंट्रोल कर सकती है, सरकार स्थिति को नियंत्रण में ला सकती है। सरकार को इस और प्रयास उठाने चाहिए, प्रयास करने चाहिए, कदम उठाने चाहिए ताकि बढ़ती महंगाई को कुछ हद तक यहां कंट्रोल किया जा सके। लगातार
जो महंगाई है वो बढ़ रही है। लगातार बढ़ती महंगाई की वजह से लोगों की समस्याएं भी बढ़ रही हैं। बढ़ती महंगाई का जिम्मेदार आखिर कौन है? आज इसी मुद्दे को लेकर आपके सामने हम यहाँ पर पेश हुए हैं। आप अपनी राय रख सकते हैं। आम आदमी पर महंगाई की मार, जिस पर आपकी राय बेहद जरूरी है, क्योंकि आपके साथ भी यही समस्या है, क्योंकि आप भी बढ़ती महंगाई को लेकर परेशान हैं। आपके भी कई सवाल हो सकते हैं बढ़ती महंगाई को लेकर। आपकी आवाज पहुंचती है शासन प्रशासन तक। अगर आप भी चाहते हैं अपनी राय रखना तो टीवी स्क्रीन पर जो नंबर्स चल रहे हैं, आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं। आपकी राय बेहद जरूरी। 2 रुपए महंगी हुई है CNG। 0120403991 पर आप कॉल कर सकते हैं। तो टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर दर्शकों हम यहां पर शेयर कर रहे हैं आपसे। आप कॉल कर सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं। कब मिलेगी महंगाई से राहत? तो हमारे साथ एक और कॉलर यहां पर जुड़ गई हैं। हमारे साथ फरीदाबाद से काजल जुड़ गई हैं। काजल, आप अपनी राय रख सकती हैं। जी मैम देखिए, जैसे लगातार CNG के दाम बढ़ते जा रहे हैं, पेट्रोल के बढ़ रहे हैं, इस सब का सीधा असर हम लोगों की रसोई पे पड़ रहा है। सब्जियां महंगी हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन सब कुछ महंगा होता चला जा रहा है। तो आखिर कब इन महंगाई पे रोक लगेगी, लगाम लगेगी? मैं सरकार से यही पूछना चाहूंगी कि कुछ ऐसा, कुछ भी सब्सिडी दे, कुछ भी दे, ताकि आम आदमी को महंगाई से थोड़ी राहत मिल सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए बेहद शुक्रिया। तो इसी तरह से दर्शकों आप भी जुड़ सकते हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर्स हम फ्लैश कर रहे हैं। इन नंबर्स के साथ जुड़कर आप अपनी राय रख सकते हैं। फिर से CNG के दाम बढ़े हैं, इस पर आपकी अपनी राय क्या है, यह आप स्क्रीन पर आकर यहां अपनी राय दे सकते हैं। तो आज का हमारा मुद्दा यही है, आम आदमी पर महंगाई की मार पड़ रही है। आम आदमी पर महंगाई की मार पड़ने की वजह से आम आदमी की कमर पूरी तरह टूट चुकी है। आम आदमी का बार बार यही कहना है, यही अल्फाज है, यही सवाल है, यही पूछना चाहता है आज का हर यहाँ पर आम आदमी, हर मध्यम वर्गीय जो लोग हैं, वो पूछना चाहते हैं कि आखिर इस महंगाई पर कंट्रोल कब होगा? आखिर सरकार इस महंगाई को कंट्रोल कब करेगी? क्योंकि लगातार जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, इसे लेकर लोगों की चिंताएं भी बढ़ रही है। और अब जरूरी है कि सरकार प्रयास करे, सरकार कदम उठाए, ताकि इस महंगाई को कम किया जा सके। तो इस बढ़ती महंगाई का जिम्मेदार कौन है? टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर भी फ्लैश किया जा रहा है। दर्शकों, आप कॉल कर सकते हैं और कॉल करके अपनी राय रख सकते हैं। आपकी राय बेहद जरूरी। तो आम आदमी पर महंगाई की मार 0120403991 पर आप कॉल कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर्स फ्लैश किए जा रहे हैं। की राय है बेहद जरूरी। लगातार हमारे साथ दर्शकों के जुड़ने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। कई दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ एक और यहाँ पर कॉलर जुड़े हैं, लक्ष्मी हमारे साथ जींद से जुड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं। लक्ष्मी, आप अपनी राय रख सकते हैं। आवाज मिल रही है? लक्ष्मी, आपको आवाज मिल रही है? तो संपर्क नहीं हो पा रहा है। एक बार फिर से हम इसी
मुद्दे को लेकर आज आपके बीच में है, क्योंकि लगातार महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है, बढ़ती महंगाई ने लोगों की समस्याओं को यहां पर खड़ा कर दिया है। लोगों की लगातार समस्याएं हैं और सवाल यही है कि आखिर बढ़ती महंगाई का जिम्मेदार कौन है। लगातार जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। एक बार फिर से सीएनजी के दाम बढ़ गए हैं, 2 रुपए सीएनजी के दाम बढ़ाए गए हैं। सवाल ये नहीं है कि सीएनजी के दाम बढ़ाए गए हैं, सवाल ये है कि लगातार महंगाई बढ़ रही है। सिर्फ सीएनजी पर नहीं, पेट्रोल पर, डीजल पर, सब्जियों पर, फलों पर, बच्चों के स्कूल फीस पर, ट्यूशन फीस पर, तो लगातार महंगाई बढ़ रही है जिसे कंट्रोल करने की जरूरत है। हमारे साथ एक और दर्शक यहाँ पर प्रिया हमारे साथ जींद से जुड़ गई हैं। जी प्रिया, आप अपनी राय रख सकती हैं। जी मैम, मैं तो यही बताऊंगी कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ती नजर आ रही है और इतनी तो सैलरी या कोई भी संस्थान में इतने जल्दी जल्दी पैसे नहीं बढ़ते जितने तरीके से सरकार महंगाई बढ़ाते हुए नजर आ रही है। दिन प्रतिदिन हमें देख रहे हैं कि कभी सीएनजी बढ़ रहे, कभी पेट्रोल बढ़ रहे, कभी डीजल बढ़ रहे हैं, फिर कभी नींबू बढ़ जाते, कभी चीनी बढ़ जाते हैं। मतलब इंसान खाना भी छोड़ दे, चलना भी छोड़ दे, करे तो क्या करे। और सैलरी नहीं बढ़ रही है। या तो ये बात फिर हमारे संस्थान तक जाए कि सैलरी भी बढ़ाओ यार, महंगाई बढ़ रही है तो ये तो गलत हो रहा है ना। फिर बहुत बहुत शुक्रिया प्रिया, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए बेहद शुक्रिया आपका। तो कब मिलेगी महंगाई से राहत? लगातार यहाँ पर लोगों की समस्याएं हैं। यहाँ पर एक दर्शक हमारे साथ जुड़ी थी, उन्होंने भी अपनी समस्याएं यहाँ पर रखी हैं कि जिस तरह से लगातार महंगाई बढ़ रही है, बढ़ती महंगाई को लेकर यहाँ जिस तरह से लोग परेशान हैं, अब लोगों का दर्द और लोगों की आवाजें भी उठने लगी हैं। हालांकि कई जगहों पर यहाँ बढ़ती महंगाई को लेकर प्रदर्शन भी चल रहा है। लगातार अगर बात करें तो महंगाई को लेकर आम आदमी प्रदर्शन कर रहा है, अपनी आवाज उठा रहा है ताकि सरकार तक उसकी आवाज पहुंच सके। तो आज का हमारा बोले हरियाणा में मुद्दा हम यही लेकर आए, जिस तरह से लगातार महंगाई बढ़ रही है, बढ़ती महंगाई का जिम्मेदार कौन है। लगातार टीवी स्क्रीन पर दर्शकों हम नंबर फ्लैश कर रहे हैं, इन नंबर्स पर कॉल करके आप अपनी राय रख सकते हैं। लगातार यहाँ पर कई दर्शकों ने अपनी राय रखी है, कई दर्शक जुड़े हैं जिन्होंने अपनी राय रखी है। अगर आप भी अपनी राय रखना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, आप अपनी राय रख सकते हैं, क्योंकि आपकी राय, आपकी आवाज बनती है आपका सवाल, और जो कि बेहद बेहद जरूरी है। तो कई दर्शक हमारे साथ जुड़े, कई दर्शकों ने अपनी यहाँ पर राय रखी है। कई दर्शकों का कहना है कि लगातार जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, बढ़ती महंगाई की वजह से हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। सबसे ज्यादा समस्या यहाँ पर मध्यम वर्गीय लोगों यानी कि मिडिल क्लास फैमिली के जो लोग हैं, उन्हें सबसे ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो बोले हरियाणा में आज हमने इसी मुद्दे को उठाया कि लगातार जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, इसका जिम्मेदार कौन है। बात सिर्फ सीएनजी की नहीं है, बात है यहाँ पर लगातार महंगाई बढ़ने की। पेट्रोल की बात कर ले, डीजल की बात कर ले, बढ़ती हुई सब्जी के दाम देख लीजिए, फलों के दाम देख लीजिए, या फिर जिस तरह से आम आदमी का ये कहना है कि लगातार बच्चों की स्कूल की फीसेस भी बढ़ रही हैं। समस्या चारों तरफ से है और परेशान है सिर्फ यहाँ पर आम आदमी, जिसका लगातार ये कहना है, जो लगातार सरकार से सिर्फ गुहार लगा सकता है कि जरूरी है कि इस महंगाई को सरकार की ओर से कंट्रोल किया जाए, जो सरकार कर सकती है। तो इसी के साथ बोले हरियाणा में मेरे साथ इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और मुद्दे के साथ, जिसका सरोकार सिर्फ आपसे है। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।